11 जून 2016 लंदन का मशहूर ज़माना वेम्बली अरीना। हजारों लोग नारे लगा रहे हैं। लाउड स्पीकर पर अलीशा केज का मशहूर गाना गर्ल ऑन फायर गूंज रहा है। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और फिर स्टेज पर एक खातून आती है, लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत लिबास पहने, गहरी लाल लिपस्टिक और कानों में हीरों की लंबी लंबी बालियां। ये कोई हॉलीवुड सुपरस्टार नहीं, ये थी डॉक्टर रोजा इग्नाटोवा, जिसे जल्द ही एक नया नाम मिलने वाला था, क्रिप्टो क्वीन। उसने माइक संभाला और एक ऐसा ऐलान किया जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को हिला डाला। उसने कहा, मुझे बहुत से नाम दिए गए, लेकिन जो नाम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. अब बिटकॉइन का राज खत्म होने वाला है क्योंकि OneCoin आ चुका है। उस रात लाखों लोगों ने ख्वाब देखा, रातों रात अमीर बनने का ख्वाब, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद कुछ नहीं बचा। वो गायब हो गई हमेशा के लिए। Ruja Ignatova, an international fugitive who allegedly masterminded a vast worldwide fraud scheme, is being added to the FBI's top 10 most wanted list. आज वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उसके सर की कीमत जानते हैं कितनी है? $50 लाख। क्योंकि ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई इस PhD डॉक्टर ने लाखों लोगों को $4 बिलियन से ज्यादा का चूना लगाया। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइम हो, उसकी नफ्सियात एक ही है, बड़ा फ्रॉड करने के लिए बस जरूरत इस बात की है कि लोग आप पर एतबार करें। और रोजा ने इतना एतबार हासिल किया कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी धोखा खा गए। लेकिन वो गायब कहाँ हो गई, ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बल्गारिया का एक छोटा सा शहर है रोसे। वहाँ मई 1980 में रोजा पैदा हुई, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी फैमिली जर्मनी शिफ्ट हो गई, जहाँ 2 चीजें खुलकर सामने आईं। एक ये कि रोजा बहुत ज़हीन है और दूसरा ये कि वो बहुत ही एम्बिशियस है। उसकी ख्वाहिशें आसमान को छूती थीं। वो स्कूल में भी कहती थी, मैं सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहती, मैं दुनिया पर छा जाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि उसने एजुकेशन को भी नॉलेज के लिए नहीं बल्कि एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। एजुकेशनल रिकॉर्ड देखें, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक, ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स और फिर 2005 में जर्मनी से PhD, जिसके साथ ही वो डॉक्टर रोजा बन गई। लेकिन एक मजे की बात, आपको पता है उसका PhD सब्जेक्ट क्या था? मुख्तलिफ मुल्कों के कानून का आपस में टकराव और उनके कानून का दायरा इख्तियार। यानी रोजा ने बरसों तक पढ़ा था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के कानून में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कैसे एक मुल्क का कानून दूसरे मुल्क के कानून से कांटेक्ट करने में नाकाम रहता है। और यही वो इल्म था जिसने रोजा को ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला दिया जिसे दुनिया की कोई एक पुलिस या रेगुलेटर पकड़ नहीं सकता था। बहरहाल तालीम मुकम्मल हुई तो रोजा ने अपनी अगली चाल चली और तैयार किया अपना प्रोफेशनल नकाब। उसने ज्वाइन की दुनिया की मशहूर और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी। यहाँ उसने वो जबान सीखी जो अरबपति बोलते हैं, उनको सर्विस देने वाले बड़े बड़े बैंकर बोलते हैं। उसने सीखा कैसे एक थके हुए आइडिया को एक ख्वाब बनाकर पेश किया जाता है। अब आप खुद सोचें, एक बंदी जिसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है और वो PhD है, वो मैकेंजी का तजर्बा रखती है, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो उस पर शक करेगा? जी हाँ, ये एतबार, ये ट्रस्ट, यही रोजा की शील्ड था। वो अब ऐसी शख्सियत थी जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन की अक्ल भी काम करना छोड़ देती थी। आपको क्या लगता है कि रोजा उसके बाद एकदम मुजरिम बन गई? बिल्कुल नहीं, उसका माजी पहले से ही दागदार था। आए बताता हूँ। वो अचानक मुजरिम नहीं बनी, बल्कि उसका क्रिमिनल माइंडसेट OneCoin से बहुत पहले काम कर रहा था। ये साल था 2012 का। जर्मनी के एक इंडस्ट्रियल जोन वॉल्टनहोफन में रोजा ने अपने बाप के साथ मिलकर एक फैक्ट्री बनाई। देखने में तो ये बिल्कुल आम सी बिजनेस डील थी, लेकिन रोजा का प्लान कुछ और ही था। हुआ ये कि कुछ ही अरसे में ये अच्छी भली फैक्ट्री दिवालिया हो गई। जब जर्मन हुकाम ने तहकीकात की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि इस फैक्ट्री में कोई कारोबारी नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि जालसाजी की गई थी।
रोजा ने कंपनी के अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स में ऐसी हेरा फेरी की थी कि तहकीकात करने वाले भी दंग रह गए। इस फ्रॉड पर जर्मन अदालत ने उसे 14 महीने कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसे सस्पेंड रखा गया, यानी वो जेल नहीं गई। लेकिन फिर भी रोजा एक सजा याफ्ता क्रिमिनल बन चुकी थी। लेकिन कमाल ये है कि उसने अपना ये चेहरा इस कमाल से छुपाया कि दुनिया को खबर तक नहीं हुई। इस तजर्बे के बाद एक बात तो रोजा को समझ आ गई कि कागजों का पेट कैसे भरा जाता है, कानून की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। और हाँ, वो ये भी जानती थी कि 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद अब आम आदमी की कमर टूट चुकी है। लोग अब ट्रेडिशनल बैंकिंग पर एतमाद नहीं करते और हर कोई एक मौजज़े की तलाश में है जो उसे रातों रात अमीर बना दे। ये जो गैप पैदा हुआ था, रोजा ने उसे बहुत ही पहले समझ लिया था। जान चुकी थी कि एक डरा हुआ इंसान हमेशा एक मसीहा की तलाश में रहता है और ये डिमांड इतनी शदीद होती है कि लोग अंधे हो जाते हैं। और अंधे लोगों के लिए 2014 में उसने बनाया एक क्रिप्टो कॉइन, वन कॉइन, जो असल में क्रिप्टो कॉइन था ही नहीं, वो तो एक पिरामिड स्कीम थी। प्रोडक्ट तैयार थी, लेकिन उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए था, मोहर चाहिए थी, और वो उसे मिली मई 2015 में, जब फोर्ब्स मैगजीन के बल्गारिया एडिशन का वो टाइटल आया जिस पर डॉक्टर रोजा इग्नाटोवा की तस्वीर लगी हुई थी। वन कॉइन की मार्केटिंग टीम ने एक भारी रकम देकर वो जगह खरीदी थी। फिर क्या था, एक और तमगा मिल गया, आला तालीम, कानून की खराबियों की समझ, मैकेंजी का तजर्बा और अब फोर्ब्स का टाइटल। डॉक्टर रोजा अब मुकम्मल तौर पर तैयार थी एक ऐसे एम्पायर बनाने के लिए जिसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज पर थी, झूठ। एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत लाखों इंसानों की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। और फिर वन कॉइन का वो सफर शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। डॉक्टर रोजा की कामयाबी का असल राज ना उसकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी और ना ही पीएचडी, और फोर्ब्स मैगजीन का कवर तो बिल्कुल नहीं था। उसका असल कमाल ये था कि वो इंसानी दिमाग के साथ खेलना जानती थी। उसे पता था कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों को अंधा कैसे किया जा सकता है। उसने ये काम कैसे किया, इसके लिए पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। समझें, ये ऐसी डिजिटल डायरी है जो पूरी दुनिया के लिए खुली है, जिसे कोई भी इंसान, कोई भी बैंक या कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन, जहां हर चीज बिल्कुल साफ है, शफाफ है। रोजा ने क्या किया, उसने इस क्लैरिटी को अंधेरे में बदल दिया। असल में लोग इतनी तेजी से बदलती हुई टेक वर्ल्ड के साथ अपडेट नहीं हो सकते थे। आप खुद देखें, पिछले 20 साल में दुनिया कितनी तेजी से बदली है। क्या आप हर टेक अपडेट के साथ इसे सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो रोजा ने ये किया कि लोगों से कहा, ब्लॉकचेन तो बड़ा मुश्किल है, ये आपके बस की बात नहीं, इसे मेरे हवाले कर दें, इसे मैं मैनेज करूंगी। ये क्रिप्टो की बेसिक स्पिरिट के ही खिलाफ बात है, लेकिन लोगों को लगा कि शायद डॉक्टर साहिबा उनके फायदे के लिए ये सब कर रही हैं। एक औरत जो इतनी पढ़ी लिखी है, जिसके रिकॉर्ड पर बहुत कुछ है, वो बड़े बड़े मैगजीन के कवर पर आती है। फिर वो अमीर है, खूबसूरत लिबास में आती है, हीरों के जेवरात पहनती है। वो क्यों हमें धोखा देगी? इसे हमारे कुछ रुपयों की भला क्या ज़रूरत है? हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये कोई इनकलाब नहीं, बल्कि एक ओल्ड स्टाइल पोंजी स्कीम थी। यानी जो नए लोग स्कीम में आए, उनके पैसे को पुराने लोगों को मुनाफा बनाकर दो ताकि ट्रस्ट बनता रहे, और जब नए लोग आना बंद हो जाएं या जो टारगेट रखा गया था इतना माल मिल गया तो गायब हो जाओ। यही कहानी आपने इनकलाब पर बर्नी मैडॉफ के हवाले से बनाई गई इस वीडियो में देखी होगी। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर इतने पढ़े लिखे लोग और इतने बड़े बिजनेसमैन रोजा की बातों में कैसे आ गए? क्या वो सब बेवकूफ़ थे? नहीं, असल में रोजा के अंदर ही एक सलाहियत थी। वो इंसानी कमजोरी को अच्छी तरह समझती थी। वो कमजोरी क्या है? वो है ये समझना कि दुनिया भर में धोखा हो सकता है, लोग लुट सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन ये सब दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। तो रोजा का बैकग्राउंड देखकर, उसकी डिग्रियां देखकर, उसकी बड़ी बड़ी बातें, स्टेज पर चमक दमक देखकर अच्छे भले इंसान के दिमाग में मौजूद वो सेंसर बंद हो गए जो उसे आने वाले खतरात का बताते हैं। उन्हें बस नजर आ रहा था तो वो ख्वाब जो रोजा उन्हें दिखाना चाह रही थी, रातों रात अमीर बनने का ख्वाब। लेकिन एक और चीज भी थी जिसे हमारी आज की जेनजी बोलती है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब पीछे रह जाने का खौफ।
सब ने देखा कि 2009 में बिटकॉइन कोड़ियों के दाम बिक रहा था और जिनके पास था वो अब अरबपति बन चुके थे। ये ट्रेन तो मिस हो गई। लोगों को लगा कि वन कॉइन ही वो आखिरी लोकल ट्रेन है जिसके जरिए वो अमीर बनने की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और रोजा तो लोगों को कॉइन नहीं, ख्वाब ही बेच रही थी और लोग उसके ख्वाब में जी रहे थे। वो उस सुहाने सपने से निकलना ही नहीं चाहते थे। अब रोजा तैयार थी। उसका अगला स्टेप था वन अकेडमी। The One Academy is the heart of our company. एक ऐसी अकेडमी जहां तालीम के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप बिछाया गया। रोजा इग्नाटोवा एक बहुत ही चालाक बंदी थी। उसे पता था कि कानून के हाथ कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। उसे पता था कि अगर वो डायरेक्ट कोई डिजिटल करेंसी बेचेगी तो रेगुलेटर उसे फौरन पकड़ लेंगे। इसलिए उसने एक ऐसा नकाब पहना जिस पर कोई शक ना कर सके। उसका नाम था वन अकेडमी। रोजा का नैरेटिव बड़ा ही सिंपल था कि हम कोई क्रिप्टो करेंसी बेच ही नहीं रहे, हम तो बस फाइनेंशियल एजुकेशन के पैकेजेस फरोख्त कर रहे हैं। ये वन कॉइन के पूरे स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा और बुनियादी झूठ था। वन एकेडमी ने एजुकेशनल पैकेजेस की एक ऐसी सीरीज तैयार की जिसमें हर कदम पर इन्वेस्टर के लिए एक नया लालच मौजूद था। इन पैकेजेस के नाम रखे गए स्टार्टर, ट्रेडर, प्रो ट्रेडर और टाइकून, और सबसे महंगा पैकेज था इन्फिनिटी अल्टीमेट जिसकी कीमत थी 1,18,000 यूरोस। और जानते हैं इन बहुत ही महंगे पैकेजेस में होता क्या था? इंटरनेट से चोरी शुदा PDF फाइल्स और YouTube से उठाई गई मुफ्त वीडियोस। लोग लाखों रुपए देकर वो चीज़ें खरीद रहे थे जो वैसे ही गूगल और विकीपीडिया पर फ्री में मिल रही थी। लेकिन असल खेल था उन पैकेजेस के साथ मिलने वाले मुफ्त टोकन। सरमायाकारों को ये पट्टी पढ़ाई गई कि ये टोकन कंपनी के सर्वर्स पर माइन होंगे और वन कॉइन में बदल जाएंगे। वो कॉइन जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही है। और यही वो जगह थी जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग का वो वायरस फैला जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपने ही दोस्तों, अपने ही रिश्तेदारों को इस गड्ढे में खींचने लगे क्योंकि रोजा उन्हें हर नए मेंबर पर 10% कमीशन दे रही थी। बहरहाल रोजा की कंपनी तो ग्लोबल लेवल पर यह काम कर रही थी। दुनिया के 175 मुल्कों में फैले वन कॉइन से जो पैसा आ रहा था उस पर रोजा ऐश कर रही थी। और ये शो ऑफ बहुत जरूरी था, ये दिखाने के लिए कि वन कॉइन वाकई कोई गोल्ड माइन है जहां से रोज सोना निकल रहा है। उसने लंदन के महंगे तरीन इलाके केंसिंगटन में एक पेंट हाउस लिया। वो लंदन के महंगे तरीन स्टोरों से शॉपिंग करती। लेकिन रोजा की ताकत का असल सिंबल थी उसकी सुपर यॉट। नाम था दी डेविना। स्वीडन में बनाई गई 43 मीटर लंबी ये लग्जरी यॉट समंदर पर तैरता हुआ एक महल था। इसी कश्ती पर दुनिया के मशहूर पॉलिटिशियन और बैंकरों के लिए पार्टियां होती, ऐसी पार्टियां जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर आपने इसका नेक्स्ट लेवल देखना है, इंतहा देखनी है, तो ये देखें। जब रोजा की 36वीं सालगिरह आई तो उसके लिए लंदन के तारीखी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को बुक करवाया गया। उस रात लेजेंड सिंगर टॉम जोन्स ने रोजा के लिए परफॉर्म किया। रोजा हीरो का हार पहने स्टेज पर आई। उसे यकीन था कि अब वो दुनिया के हर कानून की पहुंच से आज़ाद है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, ये सब वो अकेले कर रही थी? बिल्कुल नहीं। हमने आपको बर्नी मैडोफ वाली वीडियो में भी बताया था कि इतना बड़ा फ्रॉड कोई भी अकेले नहीं कर सकता। रोजा भी $4 बिलियन अकेले नहीं डकार सकती थी। उसे हैरत अंगेज तौर पर उन इदारों की सपोर्ट हासिल थी जिन्हें हम बड़ा भरोसेमंद समझते हैं। कौन थे वो सहूलतकार जो इस क्रिमिनल की ढाल बने हुए थे? रोजा को एक बात तो अच्छी तरह पता थी कि वो सिर्फ मलका बनकर तो इस धोखे को ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रख सकती। उसे फैसिलिटेटर्स चाहिए, सहूलतकार चाहिए जो अहम जगह पर बैठे हों और कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम करें। और उसने ये काम करवाया लंदन के उन इदारों से जो भारी फीस के एवज किसी भी मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मशहूर हैं। उनमें मशहूर लॉ फर्म कॉटर रग और PR एजेंसी शेल गेट शामिल थे। जब भी कोई सहाफ़ी सच बोलने की कोशिश करता, वन कॉइन के खिलाफ आवाज़ उठाता, कॉटर रग उसे डिफेमेशन के नोटिस भेजकर खामोश करवा देती। उन्होंने तो ब्रिटिश रेगुलेटर FCA तक को नोटिस भेज दिए ताकि वन कॉइन के खिलाफ जारी की गई वार्निंग को हटाया जा सके। और सबसे ऊपर था ये पुरअसरार किरदार फ्रैंक श्नाइडर, लक्समबर्ग की स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिक सरबराह और रोजा का ग्लोबल स्पाई मास्टर। उसके पास एक्सेस था दुनिया भर के खुफिया इदारों के नेटवर्क्स का। वो रोजा को पहले ही बता देता था कि FBI या पुलिस कब और कहां छापा मारने वाली है। ये झूठ दुनिया की नज़रों से छुपा रहा, लेकिन फिर इस तरह बेनकाब हुआ कि लगता है कि कोई फिल्मी सीन है।
ये 2016 के आखिरी दिन थे। नॉर्वे के एक मशहूर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट ब्योरन ब्योरके को एक फोन कॉल आई। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी जिसने उसे एक जॉब ऑफर दी, ऐसी जो किसी डेवलपर के लिए किसी ड्रीम ऑफर से कम ना थी। बल्गारिया के एक क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप को एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर की जरूरत है जिसे मिलेगी 2.5 लाख पाउंड सालाना सैलरी, लंदन में एक लग्जरी फ्लैट और एक महंगी गाड़ी। जब इंटरव्यू के दौरान ब्योरन ने पूछा कि इस कंपनी में मेरा असल काम क्या होगा, तो एजेंट का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, हमें एक ब्लॉकचेन बनानी है क्योंकि इस वक्त कंपनी के पास अपनी कोई ब्लॉकचेन है ही नहीं। ब्योरन समझ गया कि ये एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। पूछा, ये जॉब ऑफर किस कंपनी की है? जवाब मिला, OneCoin। ब्योरन हैरान रह गया कि वो कंपनी जो $4 अरब बटोर चुकी थी, जो दावा कर रही थी कि उसकी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन से भी ज़्यादा तेज़ है, उसके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं। ब्योरन ने करोड़ों की वो जॉब ऑफर ठुकरा दी। सवाल ये है कि अगर ब्लॉकचेन नहीं थी तो $4 अरब का बिजनेस चल किस चीज़ पर रहा था? जो सच है वो ऐसा है कि उसे सुनकर हंसी भी आती है और रोजा की हिम्मत पर गुस्सा भी आता है। OneCoin का ये पूरा सिस्टम एक आम SQL डेटाबेस पर चल रहा था जो बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह काम करता है। जी हाँ, एक सिंपल डेटाबेस, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, कोई माइनिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल डेटाबेस। 1 billion and the next one 200 million. रोजा की मर्जी थी, वो जब चाहती डेटाबेस में नंबर टाइप करके कॉइन की कीमत बढ़ा देती। लोग स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर जाते देखते और खुश होते, हालांकि वो किसी मार्केट का रिजल्ट नहीं था, सिर्फ रोजा की उंगलियों का कमाल था। वो अपनी ताकत के उरूज पर थी, यहाँ तक कि अक्टूबर 2017 आ गया। रोजा की एम्पायर के गिर्द अब घेरा तंग हो रहा था। We will retire the old blockchain and switch on the new one. There is no coin, it's just transactions, right? ब्योरन और दूसरे लोगों की मेहनत से ये बहस आम हो चुकी थी कि OneCoin एक फ्रॉड है, और इसी को लेकर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने खामोशी से सबूत जमा किए और 12 अक्टूबर 2017 को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने रोजा इग्नाटोवा के वारंट जारी कर दिए। लेकिन खुफिया तौर पर रोजा को अपने इंटेलिजेंस कनेक्शन की बदौलत इस वारंट की भिनक पड़ गई। और अक्टूबर के आखिर में जब पुर्तगाल में OneCoin की एक बहुत बड़ी सालाना कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हजारों इन्वेस्टर अपनी क्रिप्टो क्वीन का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई। रोजा ने उससे पहले अपनी कोई कॉन्फ्रेंस कभी मिस नहीं की थी, लेकिन आज वो मंजर आम से गायब थी। ये वो मोमेंट था जब OneCoin की इमारत में पहली बड़ी दरार पड़ी। कुछ लोगों को अंदाजा हुआ कि शायद कुछ गलत होने वाला है। और उन्हीं दिनों 25 अक्टूबर 2017 की एक सुबह रोजा इग्नाटोवा को अपने मुल्क बल्गारिया के एक एयरपोर्ट पर देखा गया। इस बार ना उसके पास कोई प्राइवेट प्लेन था और ना ही प्रोटोकॉल। वो एक आम मुसाफिर की तरह रॉयन एयर यानी एक बिल्कुल ही लो बजट एयरलाइन में बैठी थी, जिसकी मंजिल थी यूनान का शहर एथेंस। और यहाँ उतरकर वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। रोजा ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो फरार होते हुए अपने साथ $50 करोड़ कैश भी लेकर गई। लेकिन एक मिनट, जरा सोचे, क्या ऐसा हो सकता है? अगर $100 के नोट देखें तो $50 करोड़ के नोटों का वजन तकरीबन 5000 किलोग्राम बनेगा, पूरे 5 टन। क्या कोई रॉयन एयर जैसी सस्ती एयरलाइन पर 5 टन कैश ले जा सकता है? क्या ये लॉजिस्टिकली भी मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है बस। हकीकत ये है कि रोजा ने अपने सहूलतकारों की मदद से अपनी दौलत पहले ही ऑफशोर जाली कंपनियों, दुबई की रियल एस्टेट और रियल क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन की शक्ल में महफूज कर ली थी। वो चली गई कभी वापस ना आने के लिए। उसके पीछे क्या हुआ? एक कयामत टूट पड़ी। उसका भाई कॉन्स्टेंटाइन इग्नाटो, जो रोजा के बाद कंपनी चला रहा था, मार्च 2019 में लॉस एंजलिस में FBI के हत्थे चढ़ गया। उसे 90 साल कैद की सज़ा का सामना था। उसने अपनी जान बचाने के लिए रोजा के तमाम राज उगल दिए। वो वादा माफ गवाह बन गया। लेकिन रोजा का असल बिजनेस पार्टनर सेबेस्टियन ग्रीनवुड इतना लकी नहीं था। उसे थाईलैंड में एक बड़े ऑपरेशन में गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया और यहाँ सितंबर 2023 में उसे 20 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। यही नहीं, कॉर्पोरेट वकील मार्क स्कॉट भी पकड़ा गया और उसे $400 मिलियन लॉन्डर करने पर मुजरिम करार दिया गया। और वो स्पाई मास्टर,
फ्रैंक श्नाइडर, उसे फ्रांस में पकड़ लिया गया। लेकिन जून 2023 में अमेरिका को हवाले करने से ठीक पहले उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक टैग काटा और गायब हो गया। आज वो भी रोजा की तरह एक मफरूर है। उन दोनों किरदारों ने अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ी। उनके करीबी दोस्त, खानदान वाले या तो जेलों में सड़ रहे हैं या अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन रोजा खुद कहाँ है? क्या वो उन अरबों डॉलर पर कहीं ऐश कर रही है या उसका अंजाम उन लोगों से भी ज़्यादा इबरतनाक हुआ? ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया को परेशान किए हुए है। एक तरफ अमेरिकी हुकूमत है जिसने रोजा की गिरफ्तारी पर $50 लाख का इनाम रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लुट जाने के गम में रो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लीगल वॉर में एक बहुत बड़ी कामयाबी जनवरी 2026 में मिली। बरतानिया और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल में एक जजीरा है ग्रंजी, जहां की अदालत ने जर्मन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एक तारीखी फैसला सुनाया। ऐसा फैसला जिसने रोजा के नेटवर्क को हिला कर रख दिया। अदालत ने रोजा की शेल कंपनियों के अकाउंट से तकरीबन 86 लाख पाउंड जब्त करने का हुक्म दिया। ये वही पैसा था जो लंदन के केंसिंगटन अपार्टमेंट्स की फरोख्त से हासिल हुआ था और RBS इंटरनेशनल बैंक में पड़ा था। अब ये रकम OneCoin के मुतासरीन को देने के लिए इस्तेमाल होगी। ये जीत इस बात का सबूत है कि रोजा भले गायब हो, लेकिन उसकी छुपाई गई दौलत अब महफूज नहीं रही। कम से कम वो दौलत जो सामने जाहिर है, उसे तो इस्तेमाल किया ही जा सकता था। मगर 100 बातों की एक बात, बल्कि $1 मिलियन का सवाल ये है कि रोजा खुद कहाँ है। इस वक्त दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और एजेंसियों के सामने 2 थ्योरियां हैं। पहली ये कहती है कि रोजा अब मर चुकी है। 2023 और 2024 में कुछ ऐसी सीक्रेट दस्तावेजात का पता चला जिनके मुताबिक नवंबर 2018 में बल्गारिया के सबसे बड़े माफिया डॉन ताकी ने रोजा के कत्ल का हुक्म दिया था। क्यों? क्योंकि FBI की इन्वेस्टिगेशन की वजह से रोजा माफिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसलिए उसे एक प्राइवेट यॉट पर कत्ल कर दिया गया और उसके जिस्म के टुकड़े समंदर में बहा दिए गए ताकि कोई सबूत बाकी ना बचे। उसको मारने का काम एक बल्गारियन हिटमैन को दिया गया जिसका नाम था हरिस्तो हर्स्तोफ, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम में इस वक्त नीदरलैंड की एक जेल में पड़ा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट और ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कत्ल की इस खबर को नहीं मानते। उनकी थ्योरी ये है कि ये सब माफिया की फैलाई गई डिसइंफॉर्मेशन है ताकि पुलिस रोजा की तलाश छोड़ दे। और इस बात को सहारा मिलता है 25 मई 2023 के एक ख़तरनाक वाक़े से। हुआ ये कि साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में बल्गारिया का एक अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी बीवी और साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। नाम था क्रासिमिर कामिनोव उर्फ कोरो। ये कोरो वही बंदा था जिसने पुलिस को रोजा और माफिया डॉन ताकी के अलायंस की खबर दी थी। और सबसे अहम बात ये कि कोरो मुबैना तौर पर अमेरिकन CIA के साथ कांटेक्ट में था और रोजा के बारे में कुछ अहम इंकशाफ करने वाला था। ऐन वक्त पर उसे यूं खामोश करवा देना इस बात का इशारा है कि रोजा का नेटवर्क आज भी एक्टिव है। इसलिए जो बात सच लगती है वो यही है कि रोजा ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया है और वो दुबई, साउथ अफ्रीका या रशिया में कहीं रहती है। We can make money and change the life of so many other people. ये फ्रॉड सिर्फ एक फ्रॉड नहीं, दुनिया के पूरे फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम के मुंह पर एक थप्पड़ है, क्योंकि इसने साबित किया कि ओल्ड स्कूल पॉन्जी स्कीम को ब्लॉकचेन या क्रिप्टो के नाम पर बेचकर किस तरह दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को भी लूटा जा सकता है। उसने दिखाया कि कैसे लंदन की बड़ी लॉ फर्म और स्पाई मास्टर एक मुजरिम को बचाने के लिए उसकी ढाल बन सकते हैं। OneCoin कोई टेक्नोलॉजिकल मिरेकल नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सेल शीट थी जिसे बड़ी खूबसूरती से सोना बनाकर बेच दिया गया था। लाखों मुतासरीन आज भी इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि शायद कोई दिन आए जब इस पहेली का जवाब मिल जाए। लेकिन जब तक ऐसा हो तब तक डॉक्टर रोजा एक घोस्ट बनकर जिंदा रहेगी। ये याद करवाती रहेगी कि इस डिजिटल दौर में भी अगर आप कोई कहानी बनाकर बेचें तो लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार होंगे। आप क्या कहते हैं? क्या क्रिप्टो क्वीन मारी जा चुकी है या वो आज भी किसी नए चेहरे के साथ दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है?